नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपकमिंग फोन के बारे में बात करते हैं जो कि अप्रैल के महीने में लॉन्च होने वाले हैं और आप में से बहुत सारे लोग इन मोबाइल फोन का अगर वेट कर रहे हैं तो इन मोबाइल फोन के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। Oppo F33 5G ये मोबाइल फोन 30,999 रुपए की रेंज में आने वाला है और इसकी रिलीजिंग डेट है 15 अप्रैल 2026। और इसकी स्पेक्स के बारे में बात करें तो MediaTek Dimensity 6360 मैक्स प्रोसेसर होगा, 6.75 इंच 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी और 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 50 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट में सेल्फी सेंसर मिल जाएगा और 7000 mAh बैटरी होगी। 80 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा। चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिलेगा। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ ये वाला मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है। इसके बाद एक और फोन Oppo का F33 Pro 5G ये मोबाइल फोन भी लॉन्च होगा 15 अप्रैल को ही और इस मोबाइल फोन की भी स्पेसिफिकेशन सेम ही होने वाली है, बस इसमें प्राइस बढ़ाकर दिखा रखा है 35,999 रुपए। बाकी इसमें रैम 2GB और बढ़ा दी गई है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। इसके बाद एक फोन Vivo का लॉन्च होगा T5 Pro। काफी सारे भाई इसके बारे में कमेंट भी करते हैं, इस फोन के लिए वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं ये फोन आने के बाद कैसा रहेगा। रिलीजिंग डेट होगी 15 अप्रैल 2026, 34,999 रुपए प्राइस है। Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर होगा, 6.8 इंच 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। 9020 mAh बड़ी बैटरी होगी, 90 वोल्ट का चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। और इसके बाद 14 अप्रैल को मोबाइल फोन लॉन्च हो चुका है Realme Narzo 100 Lite। ये फोन होगा 14,999 रुपए का। और दोस्तों जो भी मोबाइल फोन मैं आपको बता रहा हूं, ये मोबाइल फोन मैं आपको लेने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अभी लॉन्च डेट पर आपको इनमें से कोई भी फोन खरीदने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर होगा, 6.8 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD होगी, 144 हर्ट्ज और 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। देखो कितनी खराब स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होने जा रहे हैं। 7000 mAh बैटरी होगी, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज दी गई है इसमें और प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 14,999 रुपए। कौन देगा इनको 14,999 रुपए? इससे अच्छा तो बिना फोन के रह लेंगे। Redmi का A7 Pro 5G ये फोन Unisoc T8300 प्रोसेसर के साथ आएगा, 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले होगी, HD प्लस LCD होगी और 120 हर्ट्ज, 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6300 mAh बैटरी होगी, 15 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा। चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिलेगा। 4GB LPDDR4X रैम होगी, 64GB स्टोरेज UFS 2.2 के साथ मिलेगी और इसका प्राइस होने वाला है 11,499 रुपए। इसके बाद Infinix Note 60 Pro जो कि iPhone 17 Pro के जैसा दिखने वाला मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है, 20 अप्रैल को आएगा। Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर होगा, 6.78 इंच 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज, 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। 6500 mAh की बैटरी होगी, 90 वोल्ट का चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिलेगा। 8GB रैम, LPDDR5 और 128GB स्टोरेज UFS 2.2 के साथ और इसका प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 31,999 रुपए के आसपास। ये इन्फिनिक्स वाले कहीं बावले तो नहीं हो गए? इसके बाद AI प्लस Nova Flip 5G अभी अंडे में से निकले देर नहीं हुई, इन्होंने बाज की तरह उड़ान भरनी शुरू भी कर दी है। 29,999 रुपए का मोबाइल फोन होगा ये। MediaTek Dimensity 7300X प्रोसेसर, 6.9 इंच 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज, 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा और बैटरी होगी 4325 mAh, 33 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा। चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिलेगा। 8GB रैम, LPDDR4X, 256GB स्टोरेज UFS 3.1 के साथ। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 30,000 रुपए होने वाला दोस्तों। उसके बाद 17 तारीख को एक मोबाइल फोन आ रहा है AI प्लस Nova 2 Ultra 5G, 16,999 रुपए इसका प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है और हमने कई सारे रिव्यूज इसके बारे में देख लिए हैं। उसमें बताया जा रहा है बड़े खुश होकर 14,999 डायरेक्ट जो रेट है ना वो बताओ पब्लिक को, है ना। और तारीफ अगर करनी हो ना तो थोड़ा सा उसको 1 महीने बाद पहले यूज करें, उसके बाद बताएं अपनी ऑडियंस को, है ना। बाकी ये फोन मेरी तरफ से तो रिकमेंड नहीं रहेगा इसकी, फिर भी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर है इसके अंदर, 6.78 इंच 1.5 के एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 6000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6GB रैम, LPDDR4X, 128GB UFS 2.2 के साथ। इससे बढ़िया मैं आपको अगर फोन बताऊं ना तो लावा प्ले अल्ट्रा देख लेना, इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ है। 7300 है प्रोसेसर, मैंने
मान लिया, मगर 7300 और 7400 में ज्यादा फर्क नहीं है, हम रिपेयर ही करते हैं दोस्तों सारे दिन मोबाइल फोन। AI प्लस नोवा 2 5G, ये फोन 14 अप्रैल को आ चुका है। 8,999 रुपए इसका प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मगर ये इससे ज्यादा ही रहेगा। यूनिसॉक T8200 प्रोसेसर होगा, 6.74 इंच HD प्लस IPS LCD होगी, 120 हर्ट्ज, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh बैटरी, 18 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा। चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिलने वाला है। 4GB रैम, LPDDR4X, 64GB स्टोरेज, eMMC 5.1 इसकी स्पेसिफिकेशन में बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हल्का रहने वाला है ये वाला मोबाइल फोन। उसके बाद एक फोन आने वाला है मोटरोला एज 70 प्रो। इस फोन की डेट अनाउंस अभी नहीं हुई है। 35,999 रुपए का बताया जा रहा है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर होगा, 6.7 इंच 1.5 के POLED डिस्प्ले होगी इसके अंदर, 120 हर्ट्ज। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल का पीछे रियर में कैमरे दिए जाएंगे और 50 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट में कैमरा मिलेगा। 7000 mAh बैटरी होगी, 90 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा। 12GB रैम, LPDDR5X और 256GB स्टोरेज UFS 4.1 के साथ। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 36,000 रहने वाला है। उसके बाद OnePlus Nord CE6, ये वाला मोबाइल फोन भी आएगा। इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर है, 6.78 इंच 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज और 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 9000 mAh बैटरी होगी, 80 वोल्ट चार्जर से चार्ज होगा। चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिलेगा। 8GB रैम, LPDDR4X, 256GB स्टोरेज UFS 3.1 के साथ ये वाला मोबाइल फोन लॉन्च होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 30,999 रुपए। इसके बाद कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं Realme GT 8 के बारे में। 35,850 रुपए एक्सपेक्टेड प्राइस है। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition प्रोसेसर होगा इसके अंदर, 6.79 इंच QHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज और 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 7000 mAh बैटरी, 100 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा। चार्जर आपको डब्बे के साथ मिलेगा। 12GB रैम, LPDDR5X और 256GB स्टोरेज UFS 4.0 के साथ। ये लीक्स कुछ मुझे दमदार नहीं लग रही है, हो सकता है ये ज्यादातर रूमर्स ही हो। उसके बाद Oppo Find X9 Ultra, इसका तो प्राइस ही बहुत ज्यादा है, 1,50,000 रुपए के आसपास। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर इसके अंदर होगा, 6.82 इंच 2K OLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होगी, 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस होगा इसके अंदर, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा होगा। 7050 mAh बैटरी होगी, 100 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा। 12GB रैम, LPDDR5X और 256GB स्टोरेज UFS 4.1 के साथ ये फोन लॉन्च होगा। ये थे कुछ अपकमिंग फोन। इनमें से कौन से मोबाइल फोन का आप वेट कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इनमें से कोई लेना है और आप अभी कितने साल पुराना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो कि इन मोबाइल फोन का आप वेट कर रहे हैं कि इनमें से कोई खरीदा जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन फोन में से कौन से खरीदने चाहिए, इसके लिए आपको वेट करना चाहिए। लॉन्च डेट पर बिल्कुल मत खरीदना। ये सिर्फ अपकमिंग फोन मैंने आपको बता दी, ये फोन आएंगे, इनको मार्केट में 2 से 3 महीने दे देना, उसके बाद इन मोबाइल फोन के बारे में सब पता चल जाएगा। ये फोन मार्केट में सक्सेस है या नहीं है, ये मोबाइल फोन आपके लिए लेना सेफ है या फिर नहीं है, ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।